तो बच्चों कल का जो हमने होमवर्क तुम लोग को दिया था, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ठीक है। तो आज हम उसको फिर से लगा दे रहे हैं। एक बार उसको चेक कर लो, अपने कॉपी से मिलान कर लो कि हमारा जो घर से लगा के आए हैं वो सही है कि गलत, ठीक है। चलो सभी लोग अपना अपना मिलाओ, पहले जोड़ से शुरू करते हैं। 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 4 9। हासिल लगा? नहीं, क्योंकि जब तक इकाई एक अंक रहेगा वहां पर 1 से लेकर अगर 9 तक है तो 1 अंक है, तो वहां पर 2 अंक है ही नहीं, दाएं तक नहीं पहुंचा तो हासिल नहीं लगा, ठीक। तो 6 5 11। अब कितना हो गया? 11। 11 में ये इकाई में क्या लगेगा? 1 यहाँ लगा देंगे और हासिल में क्या रहेगा? 1, ठीक। अब क्योंकि 2 अंक हो गया ना, दाएं तक चला गया था, 2 अंक हो गया था 11, तो 6 5 11 को 1 हासिल लगा 1, 7 6 13 हासिल लगा 14 को 4 हासिल लगा 1, 8 7 15 1 हासिल 16, 9 8 17 और 1 हासिल कितना आ जाएगा? 18। मिलान कर लो पहला। अगला अब घटाना शुरू करते हैं। 7 में से 5 जाएगा। अगर 7 को हमारे पास कोई वस्तु है उसमें से हम 2 किसी को दे दिए तो कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 है, 0 में से 5 घटेगा। कोई अगर हमारे पास, हमको 5 रुपये की जरूरत है, हमने किसी अपने पड़ोसी से चाहे दोस्त मित्र से मांगा कि भैया हमके 5 रुपये दे दा। अब कोई कि भैया हमारे पास पैसा ना, हम घर से लेके अल ना, चाहे अल ना, तो कहाँ से देंगे ना जी। तो हम पहले इधर जाएंगे, इस वाले तरफ। ये भी बेचारा वो ऐसा ही है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है। अब ये सीधे कहाँ जाएंगे? इसके पास। तो ये 5 रुपया रखा है अपने पास, तो ये देगा इस बगल वाले को, तो कितना देगा? 10। कितना देगा? 10। अब ये भी देगा इसको कितना? 10। ये भी कितना देगा? 10। ये भी कितना देगा इसको? 10। क्योंकि ये जो इसके बगल वाला है इसके दाएं के स्थान पर है ना, इसीलिए इसको कितना दे रहा है? 10 दे रहा है, ठीक। तो ये इसको दे दिया तो कितना यहाँ पर हो गया? 10। 10 में से 5 जाएगा 5। अब यहाँ पर तो था 10, लेकिन दिया कितना है इसको? 10 दिया, 10 है, लेकिन निकलेगा कितना? 1। तो 9 में से 5 जाएगा 4। यहाँ भी कितना बचा है? 9। 9 में से 3 जाएगा 6। देखो ये सब मिले यहाँ पर, ये बगल वाले इसको देते कितना है? 10, लेकिन घटता कितना उसमें से? 1। 9 में से 3 जाएगा 6। 4 में अब यहाँ 5 ये दे दिया है, या देने को तो 10 दिया है, लेकिन निकला कितना है? 1। ये क्यों 10 देता है? क्योंकि दाएं के स्थान पर है, इसका मान दाएं, दाएं के स्थान पर इसका मान दाएं हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। तो 5 में से 1 जाएगा 4। अरे यहाँ 4 बचा ना, 4 में से 1 जाएगा 3, ठीक है। आगे चलो देखो, अब गुणा पर आते हैं। देखो गुणा में कुछ है नहीं। अगर जिसको 10 तक पढ़ा आता है, कितना तक आता है? सभी लोग ध्यान से देखो, 10 तक जिसको पढ़ा आएगा वो आसानी से क्या करेगा? लगा लेगा। कैसे लगाएगा? जब हमको 4 का पढ़ा याद है, मान को चलो हमको 4 का पढ़ा याद है, 4 का 4, 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 चौक को 16, 4 5 20, 4 6 का 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 में 40, ठीक है। तो ये हमने 4 का मान लो पढ़ा लिख लिया। अब 4 का पढ़ा में हमको 4 का पहले कब बार पढ़ना है? 5 बार। 4 5 20 को 0 यहाँ रख देंगे, ठीक है। हासिल कितना लगेगा? 2। 4 1 का पढ़ा एक बार, 4 1 4, हासिल 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6। 4 0 0। 4 का 0 बार जब पढ़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। हासिल 1 भी नहीं, फिर 4 0 0 और 4 9 36। अब जो संख्या रखेंगे, अब इसका जब 6 का पढ़ा पढ़ेंगे तो यहाँ से नहीं रखेंगे, कहाँ से रखेंगे? दाएं के स्थान से। अब इधर घटते चले जाएंगे, ठीक है। 6 5 30 को 0 हासिल लगेगा 3। 6 का पढ़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है? 30। 30 को 0 रखेंगे, हासिल लगेगा 3। 6 का 6 3 9, 6 0 0, 6 0 0, 6 9 54। 6 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा? अब जोड़ेंगे, इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक गुणा का निशान है, ये 0 मान के चलो, यहाँ पर क्या है? 0 है, लेकिन हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह दे देते हैं। तो 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 0। 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 4 3 7 और कितना आ जाएगा? 5, ठीक। अब आगे देखो, वही भाग में हमको कुछ नहीं करना है। 3 का बस पढ़ा याद है ना सभी को? 3 का जब पढ़ा याद है तो आसानी से लग जाएगा। कैसे लगेगा? देखो 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि हमको 6 मिल जाए, तो 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 1 3, 3 दूना के 2 बार में 6 गया ना। तो 3 का पढ़ा हमने कब बार पढ़ा? 2 बार का पढ़ा तो कितना आया? 6।
तो जितना बार पारा पड़ा उसको यहाँ रखेंगे, 3 दूना के 6। अब इसको घटाएंगे, 6 में 6 जाएगा, 0 मतलब कुछ नहीं, ठीक है। अब अगले अंक को उतार लेंगे 7 का। अब 3 का पारा ऐसा पढ़ेंगे कि 7 आ जाए, नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। 3 का पारा देखो हम जब पढ़ते हैं 3 एकाएम 3, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9। जब 3 बार पारा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 9। 9 जो हो गया, इससे ज़्यादा हो गया ना 7 से, तो कब बार आएंगे, अब उससे एक अंक घट जाएंगे, कब बार, फिर 2 ही बार, 3 दूना के 6। अब घटाएंगे, 7 में 6 जाएगा 1। अगला को उतारेंगे, कितना आ जाएगा, अब ये दोनों मिलकर कितना आ जाएंगे, 12 पढ़ाएगा, ठीक है। तो 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, 3 चौका 12, 3 चौका 12। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 0 मतलब 0। अब अगला उतारेंगे कितना, 4 को। अब 3 का पारा पढ़ेंगे, 3 एकाएम 3, 3 दूना के 6, 2 बार में तो ज़्यादा हो गया ना, तो कब बार, चलो देखो इधर। तो 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकाएम 3। घटाएंगे कितना होगा, 1। अब अगले को अंक को उतारेंगे, कितना आ जाएगा, 12, 3 चौका 12, ठीक है। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0 0। देखो इसको बोलते हैं शेषफल, जो लास्ट में बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। अगर कोई पूछेगा शेषफल कितना बचा तो 0 0, ठीक। भागफल कितना आया, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक। इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, मतलब जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। जो जितना बार भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और जो लास्ट में बचता खुचता है उसको क्या बोलते हैं, ये देखो, ये भाग की प्रक्रिया है, गुणा की है, ये जोड़ घटाना की है, जोड़ की, ठीक है। तो इसी तरह हम जोड़ घटाना गुणा भाग, देखो कठिन नहीं है, बस क्या कठिन है, हमको बस कुछ कठिन नहीं है। अगर हमको 10 तक पारा याद है तो हम कोई भी चीज़ आसानी से क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत ही सरल होता है, कुछ है नहीं, बस 10 तक पारा याद होने की जरूरत है। जिसको 10 तक पारा याद हो गया वो क्या कर लेगा, गुणा भाग जोड़ घटाना सब आसानी से क्या कर लेगा, एकदम लगा लेगा। तो हमको तो लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आ गया ना जी। कोई बच्चों की दिक्कत है तो आके पूछ सकता है, कोई बच्चा नहीं ना, ठीक है। उतार लो, अब मिलान कर लो, अपना होमवर्क जचवा लो।